आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 17 अध्याय। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो निर्धन, जो गरीब क्या है ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की क्या है निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह क्या है निर्दोष नहीं ठहरेगा। छठा वचन में कहता है बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनकी माता पिता है। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरों की अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरों के अपराध को क्या है ढांप देता है वह प्रेम की क्या खोजी रहता है। परमेश्वर ने कहा है कि एक गलती को क्या है क्षमा करो। तो हमें क्या है एक दूसरों की गलती क्या है हमें क्षमा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ लिखा है कि जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्र में भी फूट करा देता है। 10वां वचन में कहता एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को क्या दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा क्या करता है घृणा करता है। 16वां वचन में कहता है बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है,
परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। 23 वचन में कहता है, दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जो जननी को शोक होता है। 26 वचन में कहता है, फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, जो संभल कर बोलता है, हर चीज़ में संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। लास्ट वचन में कहता है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब क्या है, बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। सो इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।